साल 1973 में गोरखपुर में एक किलकारी गूंजी थी। दुनिया अनजान थी 18 साल बाद कि ये किलकारी दहाड़ में बदल जाएगी। वो एक ऐसा इतिहास लिखेगा कि पूर्वांचल को माफियांचल भी कहा जाएगा। लेकिन ठीक एक साल पहले गोरखपुर से 900 किलोमीटर दूर पौड़ी में एक किलकारी और गूंजी। दुनिया इस किलकारी से भी अनजान थी। लेकिन ठीक 21 साल बाद दोनों किलकारियों की दहाड़ यूपी में सुनाई देने लगी। एक किलकारी अब श्री प्रकाश शुक्ला की थी, जो यूपी का सबसे बड़ा माफिया बना, और दूसरी तरफ अपने योगी आदित्यनाथ जी थे, जिनकी दहाड़ से माफियाओं की किलकारी निकल आती है। ये कहानी है दो शख्सियतों की, जिन्होंने एक दूसरे के विपरीत प्रसिद्धि हासिल की। एक ने यूपी को बाहुबलियों का प्रदेश बना दिया, एक उन्हीं बाहुबलियों के लिए काल बन गया। लेकिन इन दोनों में एक समानता थी कि दोनों ने गोरखपुर का पानी पिया था। किसने सोचा था कि जिस गोरखपुर में सबसे बड़ा माफिया पैदा होगा, उसे गोरखपुर से माफियाओं का काल भी निकलेगा, जिसका नाम होगा महंत योगी आदित्यनाथ। योगी कैसे हर डॉन के लिए काल बने हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि गोरखपुर में जन्मे श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी का सबसे बड़ा डॉन क्यों कहते हैं। जितनी तेजी से श्री प्रकाश शुक्ला ने जुर्म की दुनिया में नाम कमाया, उतनी ही तेजी से वो पुलिस की हिट लिस्ट में भी शामिल हुआ, और 22 सितंबर 1998 को एसटीएफ के एनकाउंटर में वो मारा गया। लेकिन उसके बाद यूपी में अनगिनत डॉन पैदा हो गए। हर डॉन के सिर पर एक बात सवार थी कि उसे श्री प्रकाश शुक्ला बनना है। यूपी में आए दिन गैंगवार होने लगी। समाजवादी और बसपा के शासनकाल को बारी बारी से जंगल राज कहा जाने लगा। फिर उसी गोरखपुर में एक योगी आया और वो माफियाओं के लिए काल बन गया। कैसे, ये भी जान लीजिए। जब से योगी आदित्यनाथ ने सीएम का पद संभाला, तब से यूपी में खूब एनकाउंटर हुए। कितने ही अपराधी हाथ जोड़कर थाने पहुंचे, गिरफ्तार कर लो साहब, एनकाउंटर मत करना। मुख्तार अंसारी जैसा डॉन पंजाब की जेल में रहना चाहता था। योगी आदित्यनाथ ने एक अलग लीग पर जाकर काम किया। उन्होंने माफियाओं को सिर्फ साफ नहीं किया, बल्कि उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया, क्योंकि अक्सर गिरफ्तार होने के बाद अपनी हराम की कमाई से अर्जित की गई संपत्ति से भी माफिया डॉन जेल में ऐश करते थे, जो योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया। और योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से ही आते हैं, जहां से श्री प्रकाश शुक्ला आता था। ये एक संयोग मात्र है। जहां से यूपी का सबसे बड़ा माफिया श्री प्रकाश शुक्ला निकला, वहीं से यूपी में माफियाओं का काल भी निकला, जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।